मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते। तुलसी तुम्हार कॉलोनी पास हो गए। कॉलोनी पास हो गए। हाँ, नलका कहाँ गल वही हो? ऐसा करो हाँ, कॉलोनी मुझे दे दो और नलका तुम गड़वा लो। हम गलवा ले। तुलसी आज तुम हैरत में होगी कि आखिर भीमा सिंह के कदम आज तुम्हारी कुटिया में कैसे पड़ गए। हाँ यही बात तो सोच रही हूँ। तुलसी माने सजा के तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, इससे सोचा चलकर तुम्हारी कुछ मदद करूं। बहुत अच्छी बात है। इसे हम सब मेहरबान के हेर हेर मदद करी थी। बहुत तुलसी। अच्छी बात है। आप लोगों को भगवान बहुत वही मदद में तो दूध चली गई तीसरी मौकी। आप दो चली गई। तुलसी आज मैं आया हो तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते मंत्री जी? तुलसी सोचता हो कि बात तुमसे कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा ना मान जाओ। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसमें बुरा मान जाऊंगे मैं? बोलिए बुरा मानने कौन सी बात है? तो फिर तुमसे हमारी बात को सुने कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बताइए। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा करो, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यो वो पहलू में मेरे पियो बसल का मर गया साला। अब मजा पावा है। अच्छा अब शरीर महरेरी आई है। आज जाना है हमारा हो अच्छा हमार रोवा मुन्य मुन्य कर। अच्छा आराम हो। आपको बदतमीज कहीं का नलायक हो, शर्म नहीं आती है? काहे को शर्म है तुझसे? काहे को शर्म है? मैं तो तुझे एक नेक इंसान समझी थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार है। तुलसी हम लोग तुम्हारी मदद ही तो करते हैं, अरे क्या बुरा करते हैं? जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जरा होश सवास में बात करिएगा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं सब बत्तीसी अंदर कर दूंगी, समझ लेना। यही तो हमारी कहीं मैं तुलसी तुम्हारी सूरत ऐसी वैसी होती तो हम तुम्हें कहीं निहारित ना। तुम जौन ऐसी वैसी नहीं ना। ऐसी वैसी वाली ना क्या बड़ा तुम सती हो, यही से तो तुम्हें को मरी से। इसीलिए तो हम लोग कुर्बान हैं तुम पे। ऐसी वैसी वाली का निहारित नहीं ना। मिलेगी तुमको हरामखोर। सैकड़ों लेकिन निहारित नहीं। वही कुकुरी मिली है तुमको। तो अरे कमीने पे हया मत कर ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। तुलसी जरा अल्फाज सही से निकालना। अच्छे अगर बदतमीजी से पेश आए ना तो तो समझ लेना मारूंगी लात मुंह पे ना, तो गांव के लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो वही हो। अरे आज तुलसी तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो या हम लोगों को गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा चाहे वीर बना दे उनकी इज्जत उतारा। अच्छा हे कुछ सिपाही ये अपनी सूरत में इतना भाव खा रही है।
भाई भगवान बनाए हैं, जौन चीज अच्छा हो तो महंग तो रहते हैं। वाकई में इसकी आंखें है यार, क्या इसी आंखें ने तो अरे हाय चितवन जरा देखो, बना चेहरा देख राम को, वाकई लंगूर में बंदर जैसा बना है। यही कटीली निगाहों ने तो हमरे जिया को घायल कर दिया है। वो लंगूर आज अंगूर खाए। तुलसी सूरत पे तुम इतना गुमान कर रही हो, और इसी सूरत पे ये भीमा सिंह कुर्बान है। तुलसी तो हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, हुस्न के साथ कि हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हंस के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहाँ मालूम। तो बेटी हुस्न की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए, अरे बेसरा मार करके कटाई। तुलसी तुम मरने की बात कर रही हो, और भीमा सिंह वो बला है कि तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस है चूसेंगे तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। ये तेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा, समझा? तेरे मुंह पे थूकना नहीं पसंद करूंगी काला कौवा। इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो, मान जाओ ना। आखिर क्या करोगी इस जवानी को, तुम कहां तक छुपाओगी? देखो देखो साले को, देखो साले को, साला चाट रहा है रामखोर कहीं का। हमका यार प्यार करे में नहीं मजा हो, हमका प्यार चाहते मजा। अरे साले कोई शहद है जो चाट रहा है? यह शहदों से ज्यादा मीठा है। अच्छा तुम साले चाटने में माहिर हो। क्या जानो कबो चाहते हो तो जानो। नालायक कहेगा। उसे मान जाओ कहेगा। एक बात बता यार, वही ये कुतिया, काहे मानती नहीं? वही कुतिया चाट लो आराम को। सिपाही मानी यार, क्यों नहीं मानती? मानी का है। जरा एक बार राजी तो कर यार इसको। ए तुलसी काहे परेशान करे हो? अरे हाय सामान तो मन ही मांग रहा है, ना हो तो कहे को मंगबे कर। आज तुमका भगवान वो लायक बनाए है जो हम सब छटपटाए रहे। साइकिलों हमारे ऊपर मरा थी, लाइन नहीं ले के तुम्हारे मरे के बाद गंगा जी के खेचुआ खाई नहीं है, वो तो पक्का है। भगवान इतना बनाए तो भाव खात हम के अगर बिचीवा हम हो तो तुमका हम रेल करे हो। जब 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 आला राम घोर कहेगा, आला लड़की बनने को परेशान है। के अगर हम बिचीवा हो ना तुम कहते नहीं, हम कहीं नहीं आओ रहा। अच्छा 2 दिन में तुहरे आँखी की चीपर आवे लागल, तीसरे दिन तुहरे बुखार आ जात, चौथे दिन एम्बुलेंस आ जात, अच्छा 5वें दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते हो, 6ठे दिन राम नाम और 7वें दिन तुम चले कमीने हरामखोर। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता बच्चों कि कहीं तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा तो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जावा। तो फिर देखो चना कैसे उस भार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम साले तुम्हारे साथ करूंगा। रुक जाओ, अबे नहीं, अबे हमका लड़की बने नहीं, अब समझ लो कि तुम लड़की हो और तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। साले जाओगे कहाँ अब तुम? अब तुम फीबासी के पंजे में आ गए हो। अब
अभी तो साले कह रहे थे कि चना भार को नहीं फोड़ेगा। तुलसी वाकई में तुम आज इतना गुमान कर रहे हो अपनी सूरत पे, और भीमा सिंह आज देखो कि तुम्हारे साथ ये कैसा खेल खेलता है, और जब तक तुम्हारी जवानी का रास्ते छुएंगे नहीं तब तक जाऊंगा भी नहीं। ये कुत्ता की तरह भौंक मत, चुपचाप चला जा बस। भाव खा रहे हैं। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तू मैनों से। आजा बाहों में हो जा तुम मैना, कि आजा बाहों में हो जा तुम मैनों से है जिंदगी तेरी फिर ये सबर जाएगी। तो काम कुत्ते अधम नीच नरपात की लाख कोशिश किया बाज आता नहीं, पाप के पुतले पापी अरे पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए, नरक में पुतले ना ठिकाना नहीं, पाप के देख कर बचा अपने आप को, अगर बचाना चाहती है तो बचा ले भीमा सिंह के पंजे से। कि आज भीमा सिंह के पंजे से तुझे कौन बचाता है? बुला जिसे बुलाना चाहती है तब बुला ले और बचा ले अपने आप को। देख तेरे साथ अगर मौत हो गई तो कोई कम नहीं है, लेकिन आज अपने अरमान को पूर्ण करूंगा। पिक्चर खराब कर दिया। तो ये हाल है, और छोड़ी से हट दूर जा ऐ बाजी शैतान। वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। जी तो चाहता है कि तुझे गोलियों से शहीद कर तो पहले तू है ये बता क्या है तेरा मेरा नाम। तेरा नाम? पहले तू है ये बता क्या है तेरा नाम, और लकी तेरी कौन है जो तेरा अपनी कौन है जो हमारे रास्ते में आ गया? सिंह नाम बिगड़ का पहचान ले ज्वाल से। ज्वाल सिंह नाम बिगड़ का पहचान ले
जिंदा यहाँ से न बच पाएगा। आम काबिल में हो जाएगा फैसला, नाम दुनिया से तेरा कहीं मिट जाएगा। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह, तो मौत की धमकी तुम मुझे दे रहे हो, तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ। मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने जाना नहीं, एक भी लफ्ज कर तुम्हारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला सिंह चले जाओ। जी तो चाहता है कि तेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूं। ठहर जाओ ज्वाला सिंह, ठहर जाओ। ज्वाला सिंह, हाथ में तुम्हारी बंदूक है, इसीलिए तुम मौत की धमकी दे रहे हो। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, अगर है तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे, गोलियां नहीं चलाना, उठा शमशीर को और आप भीमा सिंह के सामने फिर देखता किसकी भुजा में गिरता। तूने ज्वाला सिंह को ललकारा है, और भैरव शमशीर लाओ, गोली नहीं चलाना। हम इसके भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं, इतना बड़ा बहादुर है। दिखा दे ज्वाला सिंह अपने भुजाओं का जहर। ये दिखाएगा, इसके लिए तो हमारा ये भैरव शेर काफी है। आवाज नीची, हंसो, ज्यादा हंसोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। ये आ गए यूसुफ खान चच्चा ठोकरा वाले, वो भी शौकी आदमी है। उनका कहना है ये जो हो रहा है इसको होने दीजिए और बीच में दखलंदाजी ना करो, क्योंकि जो नशा हमारे लोगों को वही नशा हमारे चच्चा, वो हमसे ज्यादा शौकी हैं। शौकी में ठोकरा से यहाँ तक आए हैं और ये लड़की जाएगी हम लोगों के साझे में है। भैरव, नहीं तेरी मौत बोल रही। ओ तुम कौन डाकू है? भैरव सिंह। वारे भैरव, वो कौन डाकू? ज्वाला सिंह। वारे ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह भलाई सी में है। ये लड़की जीवधारी है। कमर पर से हाथ हटाओ, हमारा जीव न जलाओ। तुम कमर पर हाथ धर लिए तो आधा जीव हमारा इसे निकल जाए। बस यही तरह तुम कैसे करे ना, उनका विरोध दो। उधर मत देख, हमारी तरफ देख। ये लड़की जीवधारी है, आज दो जीव जाई यही के चक्कर में पक्का है। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही, क्योंकि आज साले तेरे शरीर के में 72 टुकड़े करेंगे। अगर 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े उड़ उड़ के खाली टूसी टूसी। तेरे टुकड़े यहाँ उलरेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी उठाकर खा जाएंगे। अगर हमारा टुकड़ा कुकुर खा ले है तो भाव भाव में खाली टूसी टूसी। पागल है, पागल हूँ, दीवाना हूँ। उधर मत देख, नहीं साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकाल ले हो तो हमारा रखियो उलरा तुलरा टूसी टूसी। ये अनबैली थे। हाँ, हम
टॉयलेट है। जिसको ये रोग लगता है वही जानता है। एक बात बताओ, भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिए कहा यार? क्यों? तुम सब कौनी की बोलत हो यार, आगे से बोलो तो पीछे से बोलो। तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना ढांक कर जानते हो किस लिए रखते हैं? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए अपना मुंह ढांक कर रखते हैं। तो आज छुई के हम तुहू का संक्रमित कर तो छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज तेरी मौत है। आराम से आओ, कोनो रोइया बिरवा तुहार नहीं उचारे। हाँ, बड़ी फुर्सत में हो। आराम से आओ, सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा, कौन हुआ जबरदस्ती? हाँ, कल छुट्टी है ना, इसलिए बोल रहा है। अगर छुट्टी है तो कौन हुआ तुम? पता लगा सोए हमार ना ठिकाई यार यह करियर है। अरे साले पागल, इतनी बड़ी शरीर लेकर इससे डर गया? इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरैन में आ गया, बाकी काम में हराम खोर धिक्कार है इस शरीर पे भी। तो ऐसा कौन वही मिनाज है? नालायक कहीं। ज्वाला सिंगू, आओ, अब हमारा तुम्हारा सामना होगा। आज फैसला हो जाएगा। भैरो भैरो, अगर ये दोनों में कोई भागता है तो गोली मार देना। जंग हमारे और भीमा के बीच होगा। आओ ज्वाला सिंगू, सामने ये पिछाड़ी लेता है तो फौरन गोली चला देना। भीमा जहां से तुम बोल रहे हो वही बनता है। रास्ता क्यों रोका रही? तुलसी गल्लाई के चला, हराम खोर, भागे वाले ना हिम्मत। पर मामला फंस गया। सबसे पहले अपने ये आंख से चश्मा हटा। चश्मा चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगमाल लगा। भीमा, अब अगर जान बचाना चाहते हो तो इस लड़की से जाकर कहा कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। जौन इज्जत बची है, फिर बंदूक लाओ। चलो इज्जत गवाओ, बहन बनाओ। माफी मांगते हो या गोली मार दो। इधर आ, मैं साले मामला फंसवा दिया। एक काम कर, माफी तो मांग ले, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे साले वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इससे माफी तुम मांग लो। माफ करो गोइया। माफी मांगते हो या नहीं? आज के बाद तुम्हारा खानदान छीन रही भुला। अरे मामला फंस गया। एक बताओ, कोई देखता तो नहीं है? सब
इसे बता दो कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। आंखें बंद करो। बंद नहीं करी। बंद कर लो। क्या कहना है? जाकर कहा कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। और लगाओ। चला कहा कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। तुम साले हराम और सब तुम ही करो। माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। अरे वो फेरो सुना? क्या कहा? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? फिर से कहो। ये साले दोनों बहर हैं, बेइज्जती करवाने में लगे हैं। माफी मांगो। अरे कान खोलो तभी तो सुनाई देगा। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, अभी मैंने सुना नहीं। चलो। किसी ने नहीं सुना। ये साले सुन सुन के नहीं कहते कि नहीं सुना। अरे तुम लोग कहते सुना है। बता दो यार। अब दूसरा बात कहा तो सुन ले। मांग रहा हूं बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जाओ। हाँ बहुत बढ़िया बने यार। ऐसे मने का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। बहुत सही हो चलता हो। कहाँ जाओ? तारीफ का पुल बांधने को किसने कह दिया तुझे? छिछोड़ा कहीं का कुत्ता। चल पैरों में सर रख कर कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। इनके गोलन गिरी। हाँ तो कौन हार जाए है यार। जिंदगी भर बेचारी मेहनत गोलन गिरे थे, एक दिन हम गिर ले तो कौन हार जा है। सबके नसीब में मेहरबान के गोलन गिरे का है नहीं ना। नसीब खुल गया, नसीब देखो साला। हाँ। अरे गोलन गिरी है। अरे बाप रे। तुम्हारी यही मुश्किल तो हमका चबाए है। अरे बाप रे। साला जैसे पहलवानी करने जाए। साली उठाओ है। क्या दिखता नहीं? अंधा दिख नहीं रहा पाए। वो दिख रहा था। ऐसे जाने हम मर जाओ सारे। हंसो नहीं, आज हम फंसे कल तुम हो फंस सका। हाँ तेरे जैसे सब छीन रहा। नहीं वो प्यार नहीं करता। प्यार करता। यही हमारी जिंदगी। हमारी हमारी गलती। हमारी गलती माफ करो।
इतना बड़ा कमीना। बाबूजी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज इस वक्त आप नहीं आते तो आज तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। सोच रही किस तरह से आपका शुक्रिया मैं अदा कर दूं और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता और दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। क्या करूं, किस तरह से आपका शुक्रिया मैं अदा करूं। ईशान, ये तो हर ईशान का धर्म होता है जो मैंने किया। और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया, इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया। और फर्ज जो था मैंने अदा है किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। तुम्हारी इज्जत बच गई और अब तुम जा सकती हो। बाबूजी, चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इससे तकलीफ तुम्हें क्या है? नहीं बाबूजी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो ही लोग कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको थोड़ा। भैरव, जाओ कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो ये कहना क्या चाहते हैं। बाबूजी, मैं आपसे कहना यही चाहती हूँ, कहने में तो शर्म आती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। तुम्हारा नाम? तुलसी है। तुलसी, बाबा की बेटी हो? हाँ बाबूजी। तुलसी, तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा? याद रखो, मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर
तेरी प्रति कोई मोहब्बत नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ। इंसान को देख को बता सकती हूँ कि तुम कितने बड़े पत्थर हो, कितने बड़े मोम हो। बहुत जल्दी पिघल जाओगे। और बाबूजी अपने आप को पत्थर कहते हैं, लेकिन पत्थर तो है नहीं आप, क्योंकि अगर पत्थर होते तो मेरी इज्जत को बचाने के लिए नहीं आते। आप तो पिघल गए थे अभी। तुलसी, एक इंसान का फर्ज वो अदा किया है जो इंसान का फर्ज होता है। और हाँ, आसमां जमीन बदल जाए, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। मान जाओ बाबूजी, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। नहीं नहीं नहीं। तन बाना राजा हमरो कहनवाना, तन बाना राजा हमरो कहनवाना। सोचे विचारे बनी बाउली, प्यार के झूले में क्यों नहीं झूल है। जिद करती है प्यार करना मेरे तक तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बात, बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले। बिना सोचे विचारे बनी तुलसी, तुम जा सकती हो, जाकर तुम अपनी कुटी पर रहो। हाँ, जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं मदद कर दूंगा, लेकिन ये काम मेरे बस के बाहर है।
क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मेरे जिस्म में जो घाव है वो घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, किसी तरह से मेरी परवरिश किए, मैं सयानी हो गई। मेरे बाबूजी का भी खून से ना पसेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है इस संसार में मेरा? बाबूजी, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। एक दिन की बात है कि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए। महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूखे प्यासे भी आवाज जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उनको होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र किए कि किस लिए भी आवाज जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बात बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने शराब दिया है और उसी शराब से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी ही थे। राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। यानी तुम राजकुमार को अपने पिताजी के पास लेकर गई? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की कि बाबूजी, महाराज की आंखें ठीक कर दो, अपना शराब वापस ले लो। लेकिन मेरे पिताजी अपना शराब वापस न ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी शराब ना वापस लेकर के महाराज की आंखें ठीक होने का एक मार्ग जरूर बता दी बाबूजी। क्या मार्ग बताया? क्या यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। उसके पास एक बेटी भी है, जिसका पहरा शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान वहां जाता है तो उसे रास्ते में खत्म कर देती है, सरहद ही नहीं ढाक पाता वो। बाबूजी, उस शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है। उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, वो कोई साधारण काजल नहीं है, वो शक्ति से भरपूर है। त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। बाबूजी, काफी दिन हो चुके, राजकुमार साहब को गए हुए अभी तक वापस नहीं आए। मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं। आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए मेरे ऊपर। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए बाबूजी। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूं। तुलसी, तूने डाकू ज्वाला का दिल जीत लिया। और हाँ, महाराज के बेटे के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मोहब्बत है। राजकुमार की जान के लिए तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को बचा लूंगा और साथ साथ मैं वादा करता हूं कि मायावी काजल लाकर दिखाऊंगा। बाबूजी, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। बोलो। वो काजल कोई साधारण काजल नहीं है।
वो दिन में हासिल आप नहीं कर सकते हो। अगर वो काजल को हासिल करना है तो रात में ही हासिल हो पाएगा। रात में कैसे हासिल होगा? बाबूजी, उसमें एक खूबी है कि दिन में जब सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और उसी फूल के अंदर वो काजल छिप जाता है। जब शाम का सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल फिर से खिल जाता है बाबूजी। वो रात में हासिल हो सकता है। तो वो काजल रात में मिल सकता है। हाँ बाबूजी। तुलसी मेरे पास आओ। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य होगी, लेकिन जब राजकुमार व मायावी काजल को साथ लेकर आऊंगा तब। लेकिन शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इंतजार करोगी, मेरे आने का इंतजार करोगी। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप तो कहते हैं इंतजार करने की बात, ऊपर वाला न करे आपको कुछ हो जाए। काश आपको कुछ हो भी गया ना, तो वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तनहा अपनी तनहा ही बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। मैं ये वादा करती हूँ। और हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर उसी दिन डालूंगा जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास आओ। और जरा जरा मन की केवड़िया खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे द्वारे खड़े। जरा मन की हो जरा मन की केवड़िया खोल। जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वार खड़े। सैया तोरे कलम तोरे सजना तोरे द्वार खड़े। हंसे हंस के दुल्हनिया डोल डोल डोल, हंसी हंस के दुल्हनिया डोल, सैया तोरे द्वार। मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से। जाने न राज कोई तेरे जिया के, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से। जाने न भेद कोई, जाने न भेद कोई तेरे जिया की। हंसे हंस के दुल्हनिया डोल डोल, हंस के दुल्हनिया डोल, सैया तोरे द्वार खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वार खड़े। तुलसी जाओ।
शर्त यह है कि तुम मेरे आने का इंतजार करोगी। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ और भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं और बहुत जल्द लौट कर आएं। जाओ, तुम्हारी दुआ अवश्य, क्योंकि बाबा की बेटी हो, तुम्हारी दुआ हमें लगेगी। लगनी भी चाहिए। जाओ। बाबूजी एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। आज के बाद हमेशा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं तो आपकी हो ही गई हूँ, समझ ले अपने दिल से। अगर खर्चा पानी ना हो तो दे दो। जाओ। ठहरो, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम? हाँ, आज एक बड़ी मुसीबत से निजात मिल गई है। वो कैसे? राजकुमार यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था? हाँ, और बाबा से मिला भी और मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया? उपाय ये बताया है कि यहाँ से पूरब की ओर 300 मील दूर जाने के बाद एक शंखुधारी वन है और उस वन का राजा त्रिकाल देव है और त्रिकाल देव की बेटी जिसका पहरा शकुंधारी के वन पर है, बॉर्डर पे। और उसी शकुंधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल छुपा है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। क्या वो काजल लगाने से महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ जाए? हाँ। तो सरदार जी देर करने का वक्त नहीं है, आइए हम इसी वक्त उस शकुंधारी वन की तरफ चलते हैं और किसी न किसी प्रकार से उस काजल को हासिल कर। नहीं, काजल हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसे काजल को हासिल करने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। भेष बदलना होगा? हाँ, क्योंकि हम इस लिबास में हम शंखुधारी वन नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपना भेष योगी का बनाना होगा। योगी का बनाना होगा? हाँ, अपना भेष साधु का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। और याद रहे, जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हमें साधु के वस्त्र पहनकर अपनी मंजिल को तय करना है। आओ मेरे साथ। वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है और जैसे कि मुनिराज ने बताया था कि यहीं पर बॉर्डर की रक्षा तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी करती है। अब यहाँ से मुझे चुपके चुपके निकल जाना चाहिए। अब मैं इधर से नहीं बल्कि इस वाले रास्ते से जाऊंगा। अगर कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरा तो काम ही समाप्त कर देगी। मुझे चुपचाप निकल जाना चाहिए यहाँ से। कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में।
परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। क्या बताऊं, काफी दिन हो गए पहरे हुए मुझे, लेकिन अभी तक कोई इंसान नहीं आया। इंतजार कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग न हो, रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग न। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। पीपल संग पतंगा बोले खल खल बोले कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। चुभे हैं मेरे पाँव में, पीपल संग कौन है? और मेरी राह को कोई रोक लिया? अरे बाप रे, क्या हुआ? कहाँ थे इतनी दुनिया तक आ जाए हो? ये मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे से तो मेरी नजर ही नहीं हटती है। मैं क्या करूं, मैं तो बेकाबू हो गई हूँ। है इंसान ही है, मैं तो कहीं कोई फूल है। अरे बाप रे, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? हो मर्दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, हो मर्दे जमा चांद। शक्ल आपकी देख कर हाय राम मर जाऊंगी। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई। चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मजा